आज करेंगे हम मैथ्स की रिवीजन। Hi children, so we'll do the revision problem sums की. Number 1 है इसमें. Rahul had a 2000 rupee note. Fine. He bought a burger for rupees 50. अब उसके पास 2000 rupees हैं जिसमें से उसने एक बर्गर खरीदा 50 rupees का. पिज़्ज़ा है 535.85 का. हॉट डॉग है इतने रुपीज़ का. एंड चौमिन, प्लेट ऑफ चौमिन जो है वो है रुपीज़ 495.25. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम. तो चिल्ड्रन सबसे पहले ये तो देखो उसने क्या खर्चा है. हाउ मच मनी ही हैड स्पेंट. ओके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो जो भी हमने खरीदा है ना उन सबको हम प्लस कर देंगे. क्या क्या खरीदा देखो, एक बर्गर, देन पिज़्ज़ा, देन हॉट डॉग एंड चौमिन. ठीक है, तो आप इन चारों की कॉस्ट को पहले ऐड करोगे ये देखने के लिए कि हाउ मच ही हैज स्पेंट. राइट, तो कॉस्ट ऑफ बर्गर, कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, देन कॉस्ट ऑफ हॉट डॉग, कॉस्ट ऑफ चौमिन, कॉस्ट इन ऑल या टोटल कॉस्ट दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब चिल्ड्रन इस सम में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. एक पॉइंट है जो नोटिस करने वाला है, व्हाट. बाकी ये जो 3 नंबर हैं ये डेसिमल में नो प्रॉब्लम. अब बर्गर जो है ना रुपीज 50 का है यानी होल नंबर. यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको क्या लिख दे 0.50. नो, 50 रुपीज का मतलब है 50 इज द होल नंबर और इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे. और मैंने बताया था लाइक डेसिमल हो तो उसका डेसिमल डिस्गाइज्ड यानी छुपा होता है, तो हम बाद में लगाते हैं. ये देखो मैंने लगाया डेसिमल और 2 zeros. क्यों? क्योंकि लाइक डेसिमल मैक्सिमम कितने 2 नंबर्स है ना, डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो हम 2 0 लगा देंगे, 1 एंड 2. ये लगाना नहीं भूलना, यही स्टार मार्क कर लो कि आपने लाइक में चेंज करना नहीं भूलना. सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट इन ऑल. अब तो आराम से टोटल हो जाएगा ना. ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, मनी राहुल हैड, कितनी 2000. ठीक है, अब इसको भी गलत लिख देंगे, 2000 इज द होल अमाउंट. इसका मतलब 2000 को भी हम लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे. कैसे, पहले डॉट लगाएंगे एंड 2 0 में क्यों लगा रही हूँ, यू नो दैट, क्योंकि पैसा की 2 प्लेसेस ही होती है. ठीक है ना, तो 2 प्लेसेस लगा दी. कॉस्ट एंड ऑल जो हमने ये खर्चा है, क्या करेंगे माइनस, साइन लगाना नहीं भूलना. प्लस करो प्लस, माइनस हो तो माइनस करो. तो क्या आ जाएगा, मनी लेफ्ट विद हिम. इसमें से ये माइनस कर दोगे तो इसका मतलब आप एंड कैसे लिखोगे, रुपीज 681.40 वर लेफ्ट विद हिम. तो रुपीज लिखना नहीं भूलना है, साइन डालना नहीं भूलना. सबसे इंपॉर्टेंट लाइक डेसिमल में चेंज करना नहीं भूलना. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट सम देखो, देयर वाज 500 लीटर ऑफ पेट्रोल इन अ टैंक. राइट, एक टैंक है, पेट्रोल टैंक है, उसमें 500 लीटर पेट्रोल है. Out of that 407.45 liter of petrol was sold during the day. यानी 500 में से 407.45 लीटर जो वो क्या है, बिक गया. How much petrol was left at the end of the day, right? तो सबसे पहले ऑब्वियसली जितना पेट्रोल है लिखोगे. अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, क्या जो 500 लीटर है वो होल नंबर है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, यस लाइक डेसिमल में. यहाँ पे 2 प्लेसेस है ना डेसिमल की, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो. ठीक है, ये देखो मैंने लगा दी, अभी बताती हूँ आपको. इज दैट क्लियर, लगा दिया. उसके बाद पेट्रोल यूज ड्यूरिंग द डे, वो आपको पता है, पीछे मैंने बताया था. अब इसमें से माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, माइनस कर दोगे, लीटर लिखना नहीं भूलना. तो क्या आ जाएगा, पेट्रोल लेफ्ट. तो आप माइनस करोगे, माइनस करना भूलना नहीं. देखो ये कहाँ से बोरो करेगा, 0 यहाँ से मांगेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो ये सारे मांगेंगे कहाँ से, 5 से. 5 से 1 लिया तो यहाँ आ गया 4 और ये यहाँ 1 आ गया. कई बच्चे इसको 9 कर देते हैं, ये 9 नहीं है, ये 10 बन जाएगा. बाकी काट के 9 बन जाएंगे, ये देखो कुछ इस तरह से. ठीक है, अब माइनस करेंगे. 10 में से 5 5, 9 में से 4, तो वो भी 5 डॉट्स लगाना नहीं भूलना. 9 - 7 2 एंड सो ऑन, यू कैन डू इट. तो इसी को लिख देंगे 92.55 लीटर पेट्रोल वॉज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे. तो लिखना नहीं भूलना, लीटर डेसिमल और लाइक में स्पेशली चेंज करना नहीं भूलना है. ओके, नेक्स्ट सम देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इज रुपीज दिस मच. फाइंड कॉस्ट ऑफ 18.5 लीटर्स ऑफ ऑयल. राइट, तो 1 का गिवन है, ज़्यादा का निकालना. मैंने आपको जब कराया था ऐसा सम मल्टीप्लिकेशन का, मैंने समझाया था डेसिमल्स में कि चाहे डेसिमल नंबर हो या यूनिटरी मेथड में, सॉरी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चाहे डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो या होल नंबर हो, हमने कैसे करना, आई लेट यू नो. कि 1 लीटर का अगर कॉस्ट है इतना तो 18.5
मोर है ना, तो उसका कॉस्ट मोर होगा, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 लीटर का गिवन हो। और अगर हमें ज़्यादा का गिवन और 1 लीटर का निकालना होता तो हम क्या करते, डिवाइड। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमने निकालना क्या है, कॉस्ट ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लीटर से। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ये है, कॉस्ट ऑफ 18.5 लीटर ये है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई करना कॉस्ट को, जो हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस। फिर मैंने डेसिमल्स में आपको समझाया था कि चेक करो आपके पास डेसिमल नंबर कितने हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3, टोटल 3 हो गए ना डेसिमल नंबर दोनों के मिला के। तो यहाँ 3 लिख के स्टार मार्क करना कि हमने लास्ट में डेसिमल डालना है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10265, और 18.5 का क्या बन जाएगा, 185। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ठीक है, मैं एज्यूम कर सकती हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे 2 क्रॉसेज है, कई बच्चे यहाँ पे भी एक लगाते हैं, माइंड इट। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, मैंने यहाँ पे 3 आपको मार्क कराया है, यहाँ पे एरो भी डाल सकते हो कि हमने इसको नीचे यूज करना है। तो हमने यूज करना है यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, आपका ये राइट हैंड साइड है ना, यहाँ से 3 डेसिमल नंबर काउंट करने, मतलब 3 डिजिट काउंट करने, 1 2 3, और यहाँ 9 और 0 के बीच में डेसिमल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रुपीज 1899.025 इज द कॉस्ट ऑफ 18.5 लीटर्स ऑफ ऑयल। चिल्ड्रन, अब आप कहोगे मैम रुपीज की तो 2 प्लेसेस होती है, कोई बात नहीं, अगर आप ये लिख दोगे तब भी चलेगा, नहीं तो ये थर्ड वाला काट देना, 2 प्लेसेस रह जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। अगर आप साथ में 5 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, राइट। Now, Meera had 350 meter of rope. She cuts it in 2 pieces, each piece measuring 0.7 meter. How many pieces were cut? मतलब ऑल इन ऑल ये रोप है इतने लेंथ की, और जो ईच पीस है, 1 पीस, ईच का मतलब होता है 1 का मेजरमेंट क्या है, लेंथ क्या है, 0.7 मीटर। तो हाउ मेनी पीसेस वर कट। चिल्ड्रन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने किसके पीसेस करने हैं, इसके करने हैं पीसेस या इसके करने हैं, ऑब्वियसली रोप के करने हैं। तो पीसेस, जब भी हमने किसी चीज के पीसेस करने का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना पीसेस में, तो यहाँ पे करना भी डिवाइड है। अब किसको किससे करना है ऐसे ही नहीं लिख देना, क्योंकि हमने रोप के पीसेस करने, इसलिए हम पहले रोप लिखेंगे फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस। तो हमारा सम क्या बनेगा, सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप, ये लेंथ ऑफ रोप, क्लॉथ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लिख लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख लो, तो है 350 मीटर। और लेंथ ऑफ ईच पीस क्या है, ये लिखा ना, ईच पीस मेजरिंग 0.7, यानी लेंथ ऑफ ईच पीस इज 0.7 मीटर। अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी पीसेस वर कट, यानी नंबर ऑफ पीसेस कट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया जिस चीज के पीसेस करने हैं उसको पहले लिखना है, ये पहले लिखना, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। 350 डिवाइडेड बाय ये नंबर 0.7, अंडरस्टूड। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, जैसे फ्रैक्शंस में किया था। तो डेसिमल को जब भी हमने डिवाइड को, मतलब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करना है, उससे पहले हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो 350 का 350 रहेगा, क्योंकि होल नंबर अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो ओवर 1 लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी। ओके, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता तो ये नंबर क्या बन जाता है, इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10/7, उल्टा हो जाएगा 10/7। फिर हम कटिंग करेंगे, 7 1 जा, ये आपने खुद देखना, 7 50 जा। अब 50 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 10, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ गया, 500। और हमने क्या निकालना है, देखो लिखा हाउ मेनी पीसेस, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे, पीसेस। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 पीसेस वर कट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम है, कॉस्ट ऑफ अ स्कोर पेंसिल्स इज ₹360, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल्स। चिल्ड्रन, उल्टा भी आ सकता है, कॉस्ट ऑफ डजन पेंसिल्स हो, आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स, हार्डली मैटर्स, कोई बात नहीं। स्कोर है तो पहले लिखो 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 पेंसिल्स,
डजन है तो लिखो इक्वल टू 12 पेंसिल्स, ताकि आप वहाँ पे डजन और स्कोर वर्ड यूज़ नहीं करो, क्योंकि जब भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो हमारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास कॉस्ट है, स्कोर मतलब 20 पेंसिल्स का, कॉस्ट है 20 पेंसिल्स का, और कॉस्ट कौन सा निकालना है, 12 पेंसिल्स का। और मैंने आपको समझाया था ये यूनिटरी मेथड है, इसमें हमने पहले 1 का निकालना है, फिर हमने 12 का निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स इज ₹360। फिर मैंने बोला था 1 का, डायरेक्ट नहीं 12 का, पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालो। तो मेरे को बताओ, अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा, कम होगा ना, है ना। और निकालना क्या है, कॉस्ट। इसका मतलब पहले आप कॉस्ट लिखोगे ₹360 पहले लिखोगे, डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर यानी दिस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 over 20। ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना डिवीजन की, राइट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल, जो भी आया है ना उसको मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1 का अगर ये कॉस्ट है तो 12 का मोर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 360 over 20 into 12 करके कटिंग करेंगे। आप यहाँ पे भी कर सकते थे, आपका कॉस्ट आ जाता है ₹18, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ 18 आ जाता है, 18 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैं यहाँ काट रही हूँ एज यू विश। पहले तो 0 है लास्ट में, देखो हम 10 का टेबल लगा रहे हैं, ये 0 खत्म, तो यहाँ 36 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया 2, 2 1 जा 2 6 जा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6 6 जा 36, 21 यानी 216 रुपीज आ जाएगा, यानी 216 इज द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल्स। तो ये लाइन लिखना नहीं भूलना, स्टेटमेंट सम है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो उसके बाद है नेक्स्ट, In an office, 10 employees get a salary of ₹3,000 each. Children, office है तो यहाँ पे वर्कर की जगह यूजुअली एम्प्लॉयज यूज करते हैं। वर्कर और एम्प्लॉय का मतलब सेम होता है, लेकिन जो पेपर वर्क करते हैं ना उनको एम्प्लॉय बोला जाता है। अगर एग्जाम में वर्कर आ जाए तो वर्कर लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑफिस में 10 एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी मिलती है, ऑफ ₹3,000 ईच, मतलब 10 एम्प्लॉयज को 3,000 नहीं मिलती, 10 एम्प्लॉयज है जिनको ईच मिलती है 3,000, मतलब हर एम्प्लॉय को मिलती है 3,000, ठीक है। तो आगे देखते हैं पहले, उसके बाद क्या लिखा है, एंड 15 अदर एम्प्लॉयज गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,500 ईच। अगेन कि ये जो ग्रुप है 15 वाला, हर एम्प्लॉय को मिलती 3,500। फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, कैसे करेंगे चिल्ड्रन। एवरेज निकालने के लिए आपको पता नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं और सम ऑफ आइटम्स होती है। फॉर्मूला है सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। पहले हम एक ग्रुप 1 बना देते हैं, ए भी लिख सकते हो ग्रुप पे। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, 10, ये वाले है ना, है ना। उसके बाद सैलरी ऑफ 1 एम्प्लॉय, ईच था ना वर्ड, सैलरी ऑफ 1 एम्प्लॉय है 3,000, ओके। तो सैलरी ऑफ 10 की निकाल लो। ऑब्वियसली अगर 1 एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है तो 10 की मोर होगी, और क्योंकि हम सैलरी फाइंड आउट करें, पहले लिखेंगे सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा ₹30,000। किसकी है, ग्रुप 1 की, जिसमें 10 एम्प्लॉयज है, अंडरस्टूड। आगे करते हैं, देखो इसमें है ग्रुप 2 जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखा था ना, वहाँ पे 15 अदर एम्प्लॉयज। ये ग्रुप है 15 एम्प्लॉयज का, और वहाँ पे सैलरी मिल रही है ईच एम्प्लॉय को 3,500। तो लिखेंगे सैलरी ऑफ 1 एम्प्लॉय, अगर ये है यानी 1 की ये है, तो मोर एम्प्लॉयज की क्या होगी, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सैलरी निकालनी जो कि रुपीज़ में, इसलिए ये रुपीज़ पहले लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। सो सैलरी ऑफ 15 एम्प्लॉयज इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा 52,500। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स एंड सम ऑफ आइटम्स। तो हम यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी नंबर ऑफ आइटम कौन है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 के जो ग्रुप बनाए थे दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 25 एम्प्लॉयज, ओके। और टोटल सैलरी कितनी हमने निकाली थी, पीछे ग्रुप 1 की हमने 30,000 निकाली है, एंड ये ग्रुप 2 की है यहाँ पे 52,500 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा ₹82,500, ओके। उसके बाद हमने एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय निकालनी, यही पूछा ना, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ आइटम्स, यहाँ पे सम ऑफ आइटम्स क्या है, टोटल सैलरी, बड़ा वाला अमाउंट, ये बड़ा, पहले ये लिखोगे, फिर डिवाइडेड बाय जो हमने ये 25 लिखा है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कुछ 82,500 ओवर 25। चिल्ड्रन, इसमें आंसर बहुत कम मिक्स नंबर में या डेसिमल में आता है,
तो अगर आ जाए तो देख लेंगे। पहले आप अगर कटिंग नहीं करना चाहते ना, सीधा 82,500 को 25 से डिवाइड कर दो, या कटिंग कर लो, कुछ भी करो, तो इसका आंसर आएगा 3,300। तो क्या आ जाएगा, ₹3,300 इज द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। इसको साथ में लिख लो, एवरेज सैलरी, वर्ड है एवरेज, आई एम सॉरी। तो 3,300 इज द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। दैट्स द आंसर। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। ये वही सम्स हैं जो आपकी रिवीजन शीट में दिए हुए हैं मैथ्स की, ठीक है।